हाय, वी आर रेडी विद न्यू लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग इस पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्क। ध्यान देना, इस लेक्चर में जो पार्ट है उसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है। फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले सब लोग अपनी अपनी कहानी करते हैं, हम लोग सारी कहानी को सुलझाते हैं। जस्ट नॉर्मल टीचर्स का व्यू है फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंसेस है। पहले हम लोग ये सुलझाते हैं, फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स तो चाहे वो फिजिक्स की हो केमिस्ट्री की हो, थर्मोडायनेमिक्स तो थर्मोडायनेमिक्स ही है। वो कन्वेंशनल चेंजेस क्या है जिसके कारण आप फिजिक्स में अलग ट्रीटमेंट करते हो और केमिस्ट्री में अलग ट्रीटमेंट करते हो। इनफैक्ट यदि बात पूरी कही जाए तो कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है। हमारे इंडियन ऑथर्स में बात पूरी कही नहीं जाती, इसलिए हमें दिक्कत होती है। इसलिए हमें दिक्कत हो जाती है। हाउ वी विल डील विद इट। सो पहले हम लोग स्टार्ट लेते हैं और इसमें सारी बातें स्टेप वाइज करते चले जाते हैं। देखो, वर्क का अपना कोई यूजुअल मीनिंग नहीं होता है। वर्क का अपना कोई यूजुअल मीनिंग नहीं होता। वर्क जब भी बात होती है, वर्क की कभी कोई बात होती है तो वर्क कोई ना कोई फोर्स करता है। अजीब बात है, आप तो क्लास 10th में पढ़े थे, क्लास 9th में जब भी पढ़े थे, अरे यार पढ़े थे ना, एक बॉक्स लेके एक आदमी बॉक्स लेके सर्टेन डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, उसका वर्क डन 0 है। आप उससे जाके कहना, भाई तू सर्टेन डिस्टेंस तक चला, तुम्हारा वर्क डन 0 है, इसलिए आई विल नॉट पे यू। कान के नीचे एक लगाएगा, आपको सारा वर्क का कॉन्सेप्ट वो सिखा देगा। उस पे हमने वहां पे भी पूरी बात नहीं कही थी। हमने वहां पूरी बात क्या नहीं कहा था, हमने वहां पे ये नहीं कहा था कि भैया वो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस 0 है। वहां पे मीनिंग था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वर्क की जब भी कोई बात करते हैं तो कोई ना कोई फोर्स होता है, कोई ना कोई फोर्स के कारण वर्क होता है। फोर्स होता है, फिर उस पार्टिकल का कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। ये दो चीजें जब तक नहीं आएंगी तब तक वर्क की कोई चीज नहीं होगी, तब तक वर्क की कोई बात नहीं होगी। अब थर्मोडायनेमिक्स में ये कैसे वैलिड है, जरा ध्यान देना। थर्मोडायनेमिक्स में आप नॉर्मली पिस्टन सिलेंडर सिस्टम की बात करते हो। यू हैव अ पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, यू हैव अ पिस्टन सिलेंडर सिस्टम। इस पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में देखना, कुछ नहीं बोला हुआ है, इसका मतलब ये पिस्टन यहां से अटैच्ड है, ऊपर नीचे जा सकता है, और यहां सराउंडिंग में भी है। सराउंडिंग में गैसियस पार्टिकल्स है, अंडरस्टूड। अंदर के कुछ गैस पार्टिकल है, सिस्टम का पार्ट है, सराउंडिंग के भी कुछ गैस पार्टिकल है, सराउंडिंग का पार्ट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये पिस्टन ऊपर या नीचे जाएगा तो दो फोर्स एक्ट करेगा। कौन? वर्क। जो एक फोर्स वो होगा जो इस सिस्टम के अंदर के गैस पार्टिकल्स अप्लाई करेंगे, और एक फोर्स वो होगा जो सिस्टम के ऊपर के जो गैस पार्टिकल्स हैं वो अप्लाइड होंगे। मतलब इन दोनों की बात कीजिए, आप फील करो कि पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में है, अंदर के गैस पार्टिकल्स, उसको कुछ नहीं, उसको बस इस बात से मतलब है हर वॉल से जा रहा है वो टकरा रहा है। यहां का गैस पार्टिकल को क्या मतलब यार पिस्टन है या नहीं है, उसको तो बस मूवमेंट से मतलब है। वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हर डायरेक्शन में जाके टकरा रहा है, यहां भी जाके टकरा रहा है। बट दीज वॉल्स आर नॉन मूवेबल, ये मूव नहीं कर रहे। सो यहां पे कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बट दिस वॉल कैन मूव, दिस वॉल कैन मूव मीन्स व्हाट? ये वाला फोर्स, ये जो फोर्स है, ये पिस्टन को मूव करा सकता है। कब? जब ये कुछ डिफरेंसेस हो प्रेशर के। जब प्रेशर का आपने कुछ डिफरेंस क्रिएट किया, लेट अस सपोज आपने सराउंडिंग का प्रेशर थोड़ा सा घटा दिया, तो ये ऊपर की ओर धकेल देगा। जब इक्वल रहेगा तब नहीं धकेल पाएगा, नहीं धकेल पाएगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो वर्क की बात नहीं होगी। तो जब ये पिस्टन को ऊपर धकेलने में एबल होता है तो ये सिस्टम के गैस पार्टिकल्स कुछ वर्क कर जाते हैं, और सेम साइमल्टेनियसली सराउंडिंग के गैस पार्टिकल का भी कुछ वर्क होता है। एक पॉजिटिव हो, एक निगेटिव हो। ये सारी कहानी आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन देख के कह सकते हैं। समझ में आई बात? सो इन
समरी। अभी तक जो मैंने बातें बोला वो 2 लाइन में जस्ट ये है कि वर्क का कॉन्सेप्ट कोई ना कोई फोर्स के द्वारा ही होता है। यहां पे 2 टाइप के फोर्स ही अप्लाइड हो रहे हैं। कौन कौन? फर्स्ट, जो सिस्टम के पार्टिकल्स अप्लाई करें, फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या? जो सराउंडिंग के गैस पार्टिकल्स अप्लाई करें। सो 2 टाइप का फोर्स यहां पे अप्लाइड है। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? सिस्टम, नॉर्मल पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में यही 2 टाइप का होता है। अब यदि आप वर्क की बात करें तो मतलब हमें पूरी बात कहनी चाहिए। यहां पे कहता है, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं वो लिखता है वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब ये कहने का मतलब आपको क्या समझना चाहिए? आपको समझना चाहिए वर्क डन बाय द मॉलिक्यूल्स, वर्क डन बाय द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द सिस्टम पार्टिकल्स, बाय द गैसियस पार्टिकल्स विच इज इन सिस्टम। मतलब जब भी हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम की बात करेंगे तो हम उससे अपने जगह पे, जब मैं अपने थर्मोडायनेमिक्स के कोर्स में यूज करूंगा तो हमेशा मैं WBS लिखूंगा। WBS का मतलब क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब इसका क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ये वो वर्क है जो सिस्टम के गैस पार्टिकल्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण का, वो उस फोर्स के कारण वर्क है। दूसरी बात क्या होगी? वर्क डन ऑन द सिस्टम। मैं इसको हमेशा WOS लिखूंगा। इसका मतलब क्या होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम कौन अप्लाई करेगा? सिस्टम पर कौन अप्लाई करेगा? सिस्टम पर कौन फोर्स लगा रहा है? ऑब्वियसली सराउंडिंग। या आप कहो वर्क डन बाय द सराउंडिंग, चूंकि बाय द सराउंडिंग बाय द सिस्टम सेम लगता है, सो मैं इसको बाय द सिस्टम नहीं, ऑन द सिस्टम, बाय द सराउंडिंग नहीं, ऑन द सिस्टम लिख रहा हूं। जरा समझना, 2 फोर्स। पहला, जो सिस्टम पिस्टन पे लगा रहा है, अंदर सिस्टम के जो गैस पार्टिकल्स लगा रहे हैं वो हमेशा क्या चाह रहे हैं? सिस्टम ऊपर जाए। सराउंडिंग के गैस पार्टिकल क्या चाह रहे हैं? चल पिस्टन तू हमेशा नीचे जा। वेदर द प्रोसेस इज एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन। ये 2 फोर्स जरा सोच के देखो, थोड़ा विजुअलाइज करो। तो ये हमेशा यहां का पार्टिकल तो क्या चाहेगा? पिस्टन पे हमेशा ऊपर की ओर ही फोर्स लगाएगा ना, पिस्टन को पकड़ के नीचे की ओर तो नहीं धकेलेगा। सो पिस्टन पे ये हमेशा ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। इट मींस व्हाट? सिस्टम के जो गैस पार्टिकल्स है वो हमेशा फोर्स ऊपर की ओर लगाएंगे, और इस फोर्स के कारण जो वर्क होगा, वेदर पिस्टन ऊपर मूव करे या नीचे मूव करे, इस फोर्स को हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम बोलेंगे। दूसरे को OS क्यों लिखा? क्योंकि ये दूसरा होगा वर्क डन बाय द गैसेस पार्टिकल्स विच इज अवेलेबल इन सराउंडिंग। लेकिन सराउंडिंग में भी बाय द सराउंडिंग, बाय द सिस्टम, दोनों में S है। सो मैंने क्या ले लिया? वर्क डन ऑन द सिस्टम। मतलब सिस्टम पर कुछ गैस पार्टिकल्स हैं जो आपके फोर्स लगाएंगे और उसके कारण कुछ वर्क होगा। समझ में आई बात? सो भाई मेरे यहां पे 2 टाइप का वर्क की बात होगी। एक क्या? वर्क डन बाय द सिस्टम, या आप कह सकते हैं वर्क डन, जो सिस्टम वर्क करेगा वो किस पे करेगा? सराउंडिंग पे। वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, या फिर क्या कह सकते हैं? वर्क डन ऑन द सिस्टम, या फिर क्या कह सकते हैं? वर्क डन बाय द सराउंडिंग। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अभी कुछ IUPAC कन्वेंशन टेक्स्ट बुक्स में लिखा हो रहा था। व्हाट इज द IUPAC कन्वेंशन? जैसे ही वर्क की कॉन्सेप्ट शुरू होती है IUPAC कन्वेंशन लिखते हैं। ये अनदर बकवास है। इस बकवास, ये सबसे बड़ा बकवास जो बुक्स में मेंशन रहता है, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना। यदि आप ये याद करते हैं तो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लायक नहीं है। यदि आप इसको याद करते हैं, IUPAC कन्वेंशन मोल के वर्क को, कि वर्क का साइन कैसा होना चाहिए, आप याद करते हैं तो आप बहुत बेवकूफी भरी काम कर रहे हैं, बेवकूफी भरा काम कर रहे हैं। याद करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अब बोलोगे फिर कैसे करेंगे, कैसे डील करेंगे, कैसे लिखेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव? फिर बकवास बात है। पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे लिखेंगे ये बात डिसाइड करेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो ये पिस्टन है, पिस्टन का तो 2 ही मोशन प्रेजेंट है ना हमारे पास, या तो ये ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। बोलो। सो एक्सपेंशन हो तो डिस्प्लेसमेंट पता है, और कॉम्प्रेशन हो तो भी पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पता है। पक्का ना? पक्का ना? पक्का ना? चलो, एक्सपेंशन के केस में पिस्टन किधर जाएगा? एक्सपेंशन के केस में पिस्टन किधर जाएगा? एक्सपेंशन के केस में पिस्टन हमेशा ऊपर जाएगा। कॉम्प्रेशन के केस में पिस्टन किधर जाएगा? कॉम्प्रेशन के केस में हमेशा पिस्टन नीचे जाएगा। पक्का ना? एक्सपेंशन के केस में पिस्टन हमेशा ऊपर जाएगा, कॉम्प्रेशन के केस में पिस्टन हमेशा नीचे जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पता चल गया। चलो, एक्सपेंशन के केस में
एक्सपेंशन के केस में पिस्टन ऊपर जाएगा, कॉम्प्रेशन के केस में पिस्टन नीचे जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग देखें वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम के गैस पार्टिकल्स क्या चाह रहा है, इस पिस्टन को ऊपर धकेलना चाह रहा है या नीचे धकेलना चाह रहा है। इस पिस्टन को हमेशा सिस्टम के गैस पार्टिकल्स ऊपर ही धकेलना चाह रहे हैं, मतलब सिस्टम किधर फोर्स लगाएगा, सिस्टम ऑलवेज अपवर्ड फोर्स लगाएगा, कुछ भी हो, वेदर एक्सपेंशन हो कॉम्प्रेशन है। अरे यार कॉम्प्रेशन होगा तो क्या धकेल के ला रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है तो ज्यादा फोर्स ऊपर वाला है जिसके कारण कॉम्प्रेस हो रहा है, बट ये भी तो अभी चाह रहा है कि नहीं तू, तेरे को नहीं आने देंगे, उस केस में रेसिस्ट करेगा और जब ऊपर जाएगा तो ये खुशी मनाएगा, मैंने धकेल दिया, मैंने धकेल दिया। अंडरस्टूड और नॉट? सो सिस्टम हमेशा ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, चाहे वो एक्सपेंशन का प्रोसेस हो या कॉम्प्रेशन का प्रोसेस हो। इन दोनों ही प्रोसेस में सिस्टम ऑलवेज ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। चलिए सराउंडिंग क्या चाहेगा, सराउंडिंग हमेशा नीचे की ओर फोर्स लगाएगा। सराउंडिंग के जो भी गैस पार्टिकल्स हैं वो पिस्टन पे ऊपर से नीचे की ओर टकराएंगे और जब वे टकराएंगे तो नीचे की ओर ही फोर्स लगाएंगे। तो सराउंडिंग का टेंडेंसी हमेशा नीचे की ओर धकेलने का होगा, सिस्टम का टेंडेंसी हमेशा ऊपर की ओर धकेलने का होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स चलते हैं, साइन कन्वेंशन कैसे आया था। यदि हम बोले वर्क डन बाय द सिस्टम की दो प्रोसेस ही है हमारे पास। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, फर्स्ट प्रोसेस इज एक्सपेंशन। यदि हम लोग एक्सपेंशन की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन में क्या होगा, आप बोलोगे कुछ नहीं, एक्सपेंशन की बात करेंगे, एक्सपेंशन में सरल पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, मींस डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपवर्ड है, चलिए अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बाय द सिस्टम की बात करें, सो आप बोलोगे फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम हमेशा ही अपवर्ड होता है। सो आप कहेंगे कि एक्सपेंशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, सो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा। कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, आप इसका सब कुछ निकाल सकते हैं, सब सोच सकते हैं, एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपको ये देखने में। फोर्स जस्ट तुरंत कैसे सोचेंगे, याद कर लेंगे तो जल्दी सोच पाएंगे, ऐसा नहीं है, याद करेंगे तो उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, यदि सोचेंगे तो सही लिखेंगे और एक सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैसे, तुरंत एक्सपेंशन, पिस्टन ऊपर, सिस्टम हमेशा ऊपर, खत्म, पॉजिटिव। पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है, फोर्स अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, खत्म कहानी यार। वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करें इसी में, यदि वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करें एक्सपेंशन में, सो आप बोलोगे फोर्स ऑन सराउंडिंग नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा। कोई आईयूपीएससी कन्वेंशन नहीं, कोई बुक की कोई बात नहीं सुननी है, यही करना है, ऐसे ही सोचना है, यही सही है। नाउ कम टू कॉम्प्रेशन पार्ट। कॉम्प्रेशन में क्या करेंगे, नाउ कम टू कॉम्प्रेशन पार्ट। कॉम्प्रेशन में क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यदि कॉम्प्रेशन का केस होगा, आप खुद सोचो और बोलो, यदि कॉम्प्रेशन का केस होगा, सिस्टम किधर डिस्प्लेसमेंट किधर है, आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डाउनवर्ड है, कॉम्प्रेशन हो रहा है मींस पिस्टन डाउनवर्ड आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। व्हाट अबाउट फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम, हमेशा ऊपर की ओर होता है, फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम हमेशा अपवर्ड है, फोर्स अप्लाइड बाय द सराउंडिंग या ऑन द सिस्टम हमेशा डाउनवर्ड है, खत्म कहानी। इस केस में क्या हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम की बात करें, सिस्टम कॉम्प्रेशन डाउन, डिस्प्लेसमेंट डाउन, सिस्टम की बात कर रहे हैं, फोर्स अप नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। देखिए थोड़ा भी याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा देर आंखें बंद कीजिए, जस्ट फील कीजिए क्या हो रहा है, आंसर बोलिए, जस्ट फील इट। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फटाफट रिकॉल करें क्या होगा। सो देखिए, पहले आप एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम अपने को विजुअलाइज करो,
विजुअलाइज करो कि एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है। एक्सपेंशन की बात करें, एक्सपेंशन मतलब पिस्टन अपवर्ड जा रहा है, खत्म। दोनों का साइन हमें पता चल गया। क्या? वर्क डन बाय द सिस्टम का भी पता चल गया, ऑन द सिस्टम का भी पता चल गया। वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है, पॉजिटिव। ऑन द सिस्टम नेगेटिव। बस ये 1 सेकंड का काम होगा। सो याद रखना? बिल्कुल नहीं। याद रखने वाले बेवकूफी, याद रखना बेवकूफी है, याद रखने वाले बेवकूफ। चलिए आगे बढ़े। नाउ हम लोग जैसे वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम की बात की है, बट ये बात ध्यान रखना कि ये हम लोग उस केस में ले रहे हैं जब सराउंडिंग में कुछ रखा हुआ है, मीन्स सराउंडिंग में भी गैस पार्टिकल्स है। अब बोलोगे ये वाली चीज फील नहीं हुई, ये वाला चीज आप क्या बताना चाहते हैं, यहां से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि वर्क की बात हम लोग 3 केसेस में करते हैं। 3 केसेस में वर्क की बात करते हैं। क्या? पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, ऊपर में कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है, इधर वैक्यूम है। अब बताओ इस केस में क्या कोई वर्क होगा? बोलो। वर्क डन ऑन द सिस्टम 0, इस केस में कुछ होगा ही नहीं। एक सेकेंड केस, अंदर का प्रेशर पता नहीं, कांस्टेंट प्रेशर इधर लग रहा है, मतलब इसमें हमेशा एक फ्रेज यूज करा जाएगा। क्या? वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इस केस की भी बात हम लोग आगे समझेंगे, इस केस का बात हम लोग आगे समझेंगे, इस केस का बात हम लोग आगे समझेंगे। सो वी हैव टेकन केस 3। कौन सा केस? जिस केस में सिस्टम के अंदर कुछ गैस पार्टिकल्स हैं और सराउंडिंग में भी कुछ गैस पार्टिकल्स हैं और ये हर इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम है, मतलब रिवर्सिबल वाला जो केस, उस केस की हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग इसी केस के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। सिस्टम और सराउंडिंग हर स्टेट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। चलिए, सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी केस की हम लोग बात कर रहे हैं, केस 3। अब आप बोलोगे लेकिन बुक्स में तो ऐसा लिखा हुआ रहता है, हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि बुक में जो लिखा हुआ है, बुक में क्या लिखा हुआ रहता है? हमेशा वर्क लिखा हुआ रहता है। हाउ विल डिस्टिंग्विश कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है? हाउ विल डिस्टिंग्विश इट? ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है, हम कैसे पहचाने? कुछ तो आइडिया आपके पास होनी चाहिए ना। तो देखिए, ध्यान दीजिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, वैसे स्टैंडर्ड ऑथर इस चीज को लिखे हुए रिप्रेजेंट करते हैं, वेदर फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी बात कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑथर। अब स्टैंडर्ड ऑथर से क्वेश्चन इन लोगों ने छापा तो ऑब्वियसली ये लोग भी कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, ये पूरी बात ये भी कहेंगे। ये कहेंगे तो आपको कोई डाउट होगी नहीं, तो जो कहेंगे वही करना है, अपनी मर्जी नहीं लगानी। फिजिक्स वाली बात हो रही है, वर्क केमिस्ट्री वाली बात हो रही है, तो जब कह दिया वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द गैस, बाय द गैस मतलब क्या? सिस्टम के अंदर जो गैस है उस पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। वर्क डन ऑन द गैस मतलब गैस कहने का मतलब क्या? सिस्टम के अंदर जो गैस है। अंडरस्टूड? इस टाइप का फ्रेज यदि यूज किया तो आपको हमेशा पता है जो कह रहा है वही काम करना है। बट जब केवल कहा कैलकुलेट वर्क डन, हम कैसे बताएं? बाय द सिस्टम निकालना है, ऑन द सिस्टम निकालना है, बाय द गैस निकालना है, ऑन द गैस निकालना है, वर्क डन बाय द सराउंडिंग निकालना है, ऑन द सराउंडिंग निकालना है। हम इस केस को कैसे सुलझाएंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए, सो हमेशा एक बात समझो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिसिस्ट की बात करोगे हमेशा यार थर्मोडायनेमिक्स है, बनाना है, कुछ डिवाइस बनाना है, दूर दराज की बातें करनी है, बहुत दूर तक जाना है, मतलब फिजिसिस्ट इस बात पे फोकस्ड होते हैं कि सिस्टम क्या कर रहा है।
सो हमेशा वर्क डन बाय द सिस्टम की बात करते हैं। कुछ नहीं बोला हुआ, मतलब इंडियन ऑथर का जो मन की बात होती है। इंडियन स्टूडेंट्स आर बेस्ट। वाई? जो टीचर नहीं बोलता उसको भी समझते हैं। सो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमेशा हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम की बात करते हैं। कुछ नहीं, केवल वर्क डन बोला हुआ है, मतलब आप क्या समझेंगे? इट्स वर्क डन बाय द सिस्टम। यदि हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट क्या होंगे? एक लैब में बैठे होंगे और जस्ट लैब में क्या हो रहा है ये देखेंगे। समझ में आ रही बात? मतलब केमिस्ट्री में सिस्टम पे क्या हो रहा है, लेबोरेटरी को कुछ करने वाला तो नहीं है। इट मीन्स केमिस्ट्री में हम लोग वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम पर कौन क्या क्या कर रहा है, नथिंग एल्स। सराउंडिंग सिस्टम पे क्या कर रहा है, इस बात पे हम ज्यादा फोकस्ड होते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस तो नॉर्मली एक यहां पे कराया जाता है, तो इस पे कौन क्या कर रहा है इस बात को हम ज्यादा फोकस्ड होते हैं। सो फिजिक्स में वर्क डन बोले, केवल वर्क डन बोले। फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड वे में लिखा हुआ होना चाहिए। यदि नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझेंगे? गलती करी हुई है। नहीं लिखा हुआ है, गलती है। लिखा हुआ होना चाहिए, बट नहीं लिखा हुआ है। मैं भी अपने असाइनमेंट में, मटेरियल में ऐसा कहूंगा। क्यों? क्योंकि आप याद रख पाओ कि क्या मीनिंग है इसकी। ऐसे वर्क डन बोलने का कोई मीनिंग होता ही नहीं है। वर्क डन बोलना है जब फोर्स है, सो किसी फोर्स को मेंशन करना जरूरी है। बट यदि नहीं मेंशन किया हुआ है तो फिजिक्स में आपको वर्क डन बाय द सिस्टम लेनी है। वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा कंसीडर करना है। हमेशा मतलब कब? जब वर्क डन लिखा हुआ है तो बस इतना ही पार्ट लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं कह दिया है फिजिक्स में, फिजिक्स का क्वेश्चन है और कह दिया है वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो आप बाय द सिस्टम का आंसर करेंगे। इसी में नीट में प्रीवियस ईयर बहुत लड़ाई हुई है। ठीक है, एक क्वेश्चन पे बहुत बहस हुई थी, केस वे हुआ, बट बाद में पहले नीट ने उसका आंसर गलत दिया था। वी हैव चैलेंज्ड इट और हम लोगों ने जीता वहां पे। वर्क डन, यदि केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम लोग वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करेंगे। उस नीट वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे जब थोड़ा सा वर्क कर लेंगे, कैलकुलेशन, तो उस नीट वाले क्वेश्चन को देंगे और आपको दिखाएंगे कि पहले नीट ने गलत आंसर दिया था, बट चैलेंज करने के बाद एक्सेप्ट किया था। सारे इंस्टीट्यूशन ने उसका आंसर रॉन्ग दिया था, वही दिया था जो नीट ने दिया था, बट नीट ने बाद में चेंज किया। सब लोगों को लगा कि क्या हो गया है। यही एक कन्वेंशनल एरर्स वो लोग करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। सो इतनी बातें क्लियर हुई कि पॉजिटिव, पहली कहानी पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ये बात याद नहीं रखना है। ये बातें आपको समझ में है। दूसरा कहानी पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ये आप क्या करेंगे? आप इसको सोच लेंगे। सेकंड कहानी क्या आपको बताया मैंने? सेकंड कहानी बताया कि जब हम लोग केवल वर्क डन लिखेंगे तो फिजिक्स में हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम बोलेंगे और केमिस्ट्री में हम लोग वर्क डन ऑन द सिस्टम समझेंगे। ऐसा हम लोग समझेंगे। इसी के कारण फिजिक्स वाले अलग कहते हैं हमारी थर्मोडायनेमिक्स अलग है, केमिस्ट्री वाले कहते हैं हमारी थर्मोडायनेमिक्स अलग है। यदि आप कन्वेंशनली बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम सब कुछ लिख के करेंगे तो सबकी थर्मोडायनेमिक्स सेम है। ओके, सो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब थर्मोडायनेमिक्स के एक्सप्रेशन, मतलब वर्क डन के एक्सप्रेशन पे हम लोग चलते हैं। वर्क डन का निकालने का क्या एक्सप्रेशन हमारे पास अवेलेबल है। चलिए, सो मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना ही जानता कि वर्क डन को जहां भी हमने पढ़ा था, वर्क डन बाय एनी फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स हमने जहां भी पढ़ा था यही पढ़ा था। फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, बस हमने इतना पढ़ा था। यदि डिफरेंशियल वर्क की बात करें, डिफरेंशियल वर्क की बात करें, छोटे अमाउंट ऑफ वर्क की बात करें तो ये एफ डॉट डी आर वेक्टर था। ओके, हमें बस इतना ही पता है। बस इसी पता से हम लोग कुछ और पता निकालते हैं। बस इतनी ही बात है। ओके, सो चलिए हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम का एक्सप्रेशन डेवलप करें। वर्क डन बाय द सिस्टम का एक्सप्रेशन डेवलप करें।
वर्क डन बाय द सिस्टम का एक्सप्रेशन डेवलप करें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, WBS। अब ये फिजिक्स में हो केमिस्ट्री में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में ऐसा ही होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम किस केस की, केस 3 की, जिसमें क्या है, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग हर इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, मतलब हर स्टेट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। ओके, सो चलिए बातें शुरू करें। हम लोग बाय द सिस्टम की बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। मैं इसको DWBS लिखूं, इसी को इंटीग्रेट करेंगे। DWBS की बात करें तो ये क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम डॉट DR वेक्टर। मैं इधर इसको एक्स एक्सिस ले लेता हूं। चलिए, फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम डॉट DR, इसको हम लोग यदि सॉल्व करें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड FBS ही लिखा, DR वेक्टर का मैग्नीट्यूड इधर यदि x वेक्टर है। मैं अब यहां के बाद एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन दो चीज ले रहा हूं। लेट अस सपोज एक्सपेंशन, फॉर एक्सपेंशन हम लोग एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एक्सपेंशन यदि हम लोग देखें, DWBS क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम का मैग्नीट्यूड क्या, FBS, DR वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप जरा सोचो, ये x, ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, मींस इसका यदि ये ओरिजिन है तो ऊपर बढ़ रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है। यदि x का वैल्यू बढ़ रहा है मींस dx इज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड dx जो कि पॉजिटिव है। चलिए, क्यों ये पॉजिटिव और निगेटिव साइन आप कह रहे हैं, क्योंकि यदि dx निगेटिव होता तो हमें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। सो हम ये पॉइंट सोचेंगे, यदि नहीं सोचेंगे तो हम लोग गलत कर जाएंगे। ओके, उसके बाद एंगल क्या है, आप बोलोगे फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम हमेशा ऊपर है, क्योंकि आपने एक्सपेंशन लिया है, सो ये भी वेक्टर ऊपर है, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है। सो ये क्या दिखता है, दिस वन इज FBS dx। ओके, यदि हम कॉम्प्रेशन की बात करें तो ये कुछ अलग दिखेगा। क्या दिखेगा माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर कॉम्प्रेशन बात करें तो यही DWOS दिखेगा। चलो, DWOS क्या होगा, ये फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम, ठीक, डॉट, अब जरा देखिए, dx, यहां पे dx लेंगे या माइनस dx लेंगे। यदि कॉम्प्रेशन है तो x का वैल्यू घट रहा है, x का वैल्यू यदि घट रहा है, मैं यदि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना, फॉर कॉम्प्रेशन क्या होगा, अच्छा ये बाय द सिस्टम की ही बात हम लोग कर रहे हैं, DWBS की बात कर रहे हैं, तो DWBS की बात करें तो फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम, FBS मैंने लिख दिया। उसके बाद DR वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब DR वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंस x इज डिक्रीजिंग तो dx इज निगेटिव, और DR वेक्टर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब हमें इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, माइनस dx लिखना पड़ेगा। सो DR वेक्टर का मैग्नीट्यूड dx भी हो सकता है, मींस DR वेक्टर का मैग्नीट्यूड dr भी हो सकता है और माइनस dr भी हो सकता है। माइनस dr कब होगा, व्हेन r डिक्रीज करेगा, प्लस dr कब होगा, जब r इंक्रीज करेगा। ये बात नहीं गलती होती है। चलिए, फॉर कॉम्प्रेशन यदि बात कर रहे हैं तो कॉम्प्रेशन में फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, मींस एंगल क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब यहां भी FBS इंटू dx ही आएगा। ओके, मतलब वेदर एक्सपेंशन हो कॉम्प्रेशन हो, आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ लोग बोलेंगे अच्छा एक बात बताइए, तब तो वो वाला जो वर्क था ना, वो तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैसे हुआ, तो आप बोलेंगे भैया फॉर एक्सपेंशन dx इज पॉजिटिव, सो फोर्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये चीज पॉजिटिव दिखाई दे रही है। बट यही यदि कॉम्प्रेशन की बात करें तो dx निगेटिव है, वो x जानेगा कि वेदर बढ़ेगा या घटेगा, आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो साइन ले लेगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड और नॉट? ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहां से वर्क डन
का एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। यस, चलिए सो हम यहां से देखें वर्क डन बाय द DWBS का एक्सप्रेशन देखें तो ये क्या आपको दिखाई देगा? DWBS क्या दिखाई देगा? ये दिखाई दिया FBS इंटू DX। दिस इज वैलिड फॉर एक्सपेंशन एज वेल एज कॉम्प्रेशन, मतलब ये कोई सा भी केस हो उसमें ये वैलिड है। चलिए, अब फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम, यदि यहां पे प्रेशर P मानिए तो आप क्या लिखोगे? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, मतलब P इंटू A लिखा जा सकता है फोर्स की जगह, और इंटू DX हो सकता है। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स के लिए हमने क्या लिख दिया? प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर क्या है? जो अंदर का यहां प्रेशर है, वही क्या एक्सटर्नल प्रेशर? यस, इफ दे आर इन इक्विलिब्रियम देन इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, सो उसको P इंटू A लिखा जा सकता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देन हम लोग क्या कर सकते हैं? अब जरा देखना, वॉल्यूम का यदि एक्सप्रेशन लिखे तो अब हम A इंटू DX को देखना चाहते हैं। A इंटू DX क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और DX अमाउंट जो ऊपर नीचे हुआ था, मींस A इंटू DX DV के इक्वल है क्या? अरे हाँ, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम क्या लिखोगे? A इंटू X। यदि चेंज इन वॉल्यूम लिखना है तो एरिया तो चेंज होगा नहीं, A इंटू DX लिखोगे। सो A इंटू DX को चेंज इन वॉल्यूम लिखा जा सकता है, मींस दिस वन इज PdV। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि WPS यदि लिखना है तो इंटीग्रेशन ऑफ DWBS लिखना होगा और आपको इंटीग्रेशन PdV करना पड़ेगा। इसी को जोड़ते चले जाइए तो पूरा वर्क का वैल्यू मिल जाएगा, मींस इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम तक आने में क्या वर्क हुआ। वेदर इट इज वैलिड फॉर एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन, आप बोलेंगे इट इज वैलिड फॉर एक्सपेंशन एज वेल एज कॉम्प्रेशन, ये दोनों के लिए वैलिड है। सो यदि हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम की बात करें तो दिस वन इज V इनिशियल टू V फाइनल इंटीग्रेशन PdV। अब बोलोगे कैसे, कॉम्प्रेशन के लिए कैसे वैलिड है? कॉम्प्रेशन में तो आप नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि DV नेगेटिव होगा, कॉम्प्रेशन में वॉल्यूम घटेगा, सो DV नेगेटिव। नेगेटिव 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 को जोड़ोगे तो पॉजिटिव थोड़ी आएगा, सारे नेगेटिव को जोड़ोगे वो नेगेटिव ही आना, पॉजिटिव 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 को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। सो वर्क डन बाय द सिस्टम में आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जानेगा कि इसको पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है, आपको जस्ट ये सही से अप्लाई करना है। ये क्या है? बाय द सिस्टम में। Whether it is valid in physics only, अरे यार चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, यदि हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम की अप्लाई करेंगे तो यही होना है। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगे। नाउ अब ऑन द सिस्टम का डेरिवेशन करें, वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करें। ऑन द सिस्टम में कैसे क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि ऑन द सिस्टम की बात करें सो वर्क डन ऑन द सिस्टम, चलिए लिखना शुरू करें। ये क्या हो जाएगा? DWOS, ये क्या? फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम डॉट क्या? dr वेक्टर, डॉट dr वेक्टर, फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। अब ये क्या? FOS, एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन दोनों की बात करोगे, दिखेगा, बोलो, इंटू DX इंटू कॉस 180। लाइव क्लास में हम लोग बात करेंगे, यहां से ही आपको दिखाई देगा वर्क डन ऑन द सिस्टम जो दिखाई दे रहा है दैट इज प्रेशर इंटू DV माइनस साइन दिखाई दे रहा है। खुद से करिए इसको, खुद से करिए, आपको खुद दिखाई देगा। बाय द सिस्टम के एक्सप्रेशन में क्या दिखाई दिया? इंटीग्रेशन PdV। ऑन द सिस्टम के केस में क्या दिखाई दिया? माइनस PdV। कौन सा केस है? केस 3 है, जिसमें क्या है? हर स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, सिस्टम के हर स्टेट पे इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर सेम है।
सो एक्सप्रेशन वेयर इट इज वैलिड फॉर एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन क्या है, निगेटिव है, गलत बात। आप यहां से ये ना समझे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव है, निगेटिव साइन ये नहीं बता रहा है, बिकॉज इसकी वैल्यू माइनस पीडीवी जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। कोई कहे वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, आप इसका आंसर कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा निगेटिव होता है, नो, इट विल डिपेंड ऑन वॉल्यूम। इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव ही एक्सप्रेशन आएगा, इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग तो ये पॉजिटिव आएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव होता है, कहना सही है गलत है, ये कहना गलत है। वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम दोनों मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस, वेदर इट इज एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन। हाँ, बट एक बात जरूर है कि जब हम लोग एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन फिक्स कर दिए तो उस केस में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये पक्का आप कह सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। यदि आप बोलेंगे हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो खत्म है, डीवी जीरो होता है, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम दोनों ही जीरो होगा, इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोग सेवरल प्रोसेस में वर्क निकाल सकते हैं। यही नहीं, हम एक और काम कर सकते हैं कि ये चीख के कह रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम ले लो या ऑन द सिस्टम ले लो, वर्क डन बाय द सिस्टम ले लो या ऑन द सिस्टम ले लो। हम लोग वर्क का यदि कैलकुलेशन करना है तो वर्क बेस्ड क्वेश्चंस को पहला टाइप हम लोग ग्राफिकल देख सकते हैं, क्योंकि ग्राफिकली आपने क्या देखा, आपके पास एक्सप्रेशन क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये क्या दिखा था, इंटीग्रेशन पीडीवी। सो जब भी इस टाइप की चीज हमें दिखता है हमें एरिया दिखने लगता है। कैसे? मान लो ये दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, पी है वी है, मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसे वैरी कर रहा है, क्या ये वी इनिशियल है, एरो साइन बताता है किधर जा रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वी फाइनल है, खत्म कहानी। ये हमेशा क्या बताएगा, ये वाला जो पूरा सिंबल है पी मतलब ग्राफ से शुरू कीजिए और वॉल्यूम एक्सिस तक आइए, और ये वाला एरिया वी इनिशियल से वी फाइनल तक का एरिया सेट कीजिए। ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस एरिया के इक्वल होगा। सो आप बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एरिया ए, एरिया ऑफ कौन सा रीजन, ए वी आई वी एफ बी, इस रीजन के एरिया के इक्वल हो जाएगा। सो इस टाइप के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग पे ये पूरा टॉपिक है, हम लोग जम के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ये समझ में आता चला जाएगा। सो अभी तक हमने जस्ट वर्क में क्या टेक्निकल बातें इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको फील करना है, कैसे विजुअलाइज करना है, उसी की कहानी करा है। वर्क कहां अपियर होता है, ऑब्वियसली बाउंड्री पे, मूवेबल वॉल होनी चाहिए, मूव करना चाहिए, तभी वर्क अपियर होगा। टेम्परेचर डिफरेंस नीडेड है, नो, इट्स हीट। टेम्परेचर डिफरेंस केवल जरूरी नहीं है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस है, उसके कारण जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा उसको हम लोग हीट बोलते हैं। ये वर्क है। वर्क में क्या होता है, जस्ट मूवमेंट नेसेसरी है, फोर्स कोई ना कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो चीज दिखनी चाहिए, तब आपको वर्क अपियर होता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, सून वी विल मीट नेक्स्ट पार्ट।